हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। इनका जन्म मई 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश तथा निधन दिसंबर 1938 में हुआ। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। महादेवी वर्मा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ऑप्शन ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओज गुण। हिमाद्रितुंग हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियों में ओज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में वीर रस की प्रेरणादायक गीत है। ओज गुण ऐसी कवि रचना जिसको पढ़ाने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी मनोविश्लेषणवाद, डी अभिजात्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंजेल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, आइए रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन ए विवेचन सिद्धांत, बी अनुकरण सिद्धांत, सी संप्रेषण सिद्धांत, डी निर्वैयक्तिकता सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रेषण सिद्धांत। ह्यूर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स के दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय हैं। संप्रेषण सिद्धांत नंबर 2 मूल्य सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रेडले के कला के लिए है सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कला का सिद्धांत खंडन करते हुए कहा कला व नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतवाद और उसके प्रवर्तक। प्रत्ययवाद, अनुकरण सिद्धांतवाद, प्लेटो,
अभिव्यंजनावाद क्रोचे, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, विखंडनवाद उत्तर संरचनावाद जैक देरिडा, प्रतीकवाद प्रतीकवाद बादलेयर, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट, विरेचन अनुकृत त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। ऑप्शन ए द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, सी बायोग्राफिया लिटरेरिया, डी कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है, अपितु यह कॉलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया है। कॉलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड, इट्स टू रिफ्लेक्शन आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ऑप्शन ए वक्रोक्त, बी ध्वनि, सी अलंकार, डी रस। राइट आंसर ऑप्शन बी ध्वनि सिद्धांत। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, नंबर 2 असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य जगन्नाथ, डी आचार्य भरतमुनि। राइट आंसर ऑप्शन डी आचार्य भरतमुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरतमुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात्र रस निष्पत्ति। आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। आचार्य मम्मट के अनुसार व्यक्तः सा तैर्विभावाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृतः। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ, बी दंडी, सी मम्मट, डी भरतमुनि। राइट आंसर ऑप्शन डी भरतमुनि की। नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते आचार्य भरतमुनि का कथन है। भरतमुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरतमुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरतमुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार की है, व्यक्तः सा तैर्विभावाद्यो अस्थायी भावो रसः स्मृतः। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, विभावेनु व्यक्ता संचारिणी तथा रसात्मेति अस्थायी भावा सचेत साम। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है।
इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्य दोष के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य की को रसमय बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर भगीरथ मिश्र, बी रिचर्ड, सी डॉक्टर नगेंद्र, बी बाबू गुलाब राय। राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। रिचर्ड साइंस एंड पोएट्री, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, बी लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, सी अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, डी लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा वृत्त कहते हैं। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिंगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ऑप्शन ए है माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर ऑप्शन बी ओज। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में ओज काव्य गुण व्यंजित हो रहा है। पद्यांश में ओज काव्य गुण समाहित है। ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप दिलाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र तथा विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुण, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्रायः सभी रसों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद, डी अव्यंजनावाद। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुमितिवाद। चित्र तुरंग न्याय का संबंध अनुमितवाद सिद्धांत से है। अनुमितवाद सिद्धांत के प्रवर्तक श्री शंकुक हैं। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थित मानकर रस का अनुमान करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं। आचार्य दर्शन व्याख्या, भट्टलोलट मीमांसा दर्शन, उत्पत्तिवाद आरोपवाद श्री शंकुक का है, न्याय दर्शन अनुमितिवाद है, भट्टनायक सांख्य, भुक्तिवाद भोगवाद, अभिनय गुप्त शैव अव्यक्तिवाद। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाग्र रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। ऑप्शन ए भर्तृहरि, बी रुद्रट, सी भरत मुनि, डी दंडी। राइट आंसर ऑप्शन सी भरत मुनि। प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाग्र रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें
33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। रुद्रक ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों का प्रयोग पर बल दिया था। रुद्रक ने शांत और प्रेयान नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन ए वामन, बी मम्मट, सी भामा, डी दंडी। राइट आंसर ऑप्शन ए वामन। संप्रदाय और आचार्य, रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा, रीति संप्रदाय वामन, वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोनजाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य के उत्पत्ति कारक है। ऑप्शन ए क्षुद्रता, बी अल्पज्ञता, सी आत्मिक भव्यता, डी कटुता। राइट आंसर ऑप्शन सी आत्मिक भव्यता। लोनजाइनस के अनुसार आत्मिक भव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। उदात्तता के स्रोत तत्व, महान विचारों को धारण करने की शक्ति, भावों की प्रबलता, अलंकारों का समुचित प्रयोग, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति, गरिमामय और पद्य रचना विधान। उदात्त के विरोधी तत्व हैं शब्दाडंबर, 2 बालिशता, 3 भावाडंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैंथारिसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है। ऑप्शन ए भौतिक शास्त्र से, बी रसायन शास्त्र से, सी समाज शास्त्र से, डी चिकित्सा शास्त्र से। राइट आंसर ऑप्शन डी चिकित्सा शास्त्र से। विरेचन यूनानी शब्द कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में आता है। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ है। मानसिक या भावात्मक, कलात्मक। विरेचन शब्द का अर्थ, अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अनुकरण सिद्धांत, नंबर 2 त्रासदी, नंबर 3 विरेचन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं। ऑप्शन ए 28, बी 23, सी 19, डी 29। राइट आंसर ऑप्शन ए 28। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य शब्द का अर्थ उचित का समय है, उचित का भाव है। आचार्य क्षेमेंद्र उचितम पाहुराचार्या सदृशम किलम पश्यत्। उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रच्यते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया है। क्षेमेंद्र ने लिखा है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद तत्व किए हैं। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय। आयोग ने इसका उत्तर 28 माना है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अदोसो सगड़ो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? ऑप्शन ए वामन, बी भामा, सी हेमचंद्र, डी कुंतक। राइट आंसर ऑप्शन सी हेमचंद्र का है। हेमचंद्र आचार्य और काव्य लक्षण। हेमचंद्र का है अदोसो सगड़ो सालंकारो चा शब्दार्थो काव्यम, भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम, वामन का है काव्य शब्दों गुणालंकारा संस्कृत यो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक का है शब्दार्थों सहितो वक्र कर व्यापार सालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम दाहादकारिणी। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम। विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्वेश्चन नंबर 19 है साहित्य दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन ए पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य विश्वनाथ, सी मम्मट, डी अभिनय गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ। आचार्य और ग्रंथ है रुद्रट काव्यालंकार, भरत मूल नाट्यशास्त्र, दंडी काव्यादर्श, वामन काव्यालंकार सूत्र, उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, भोजराज सरस्वती कंठा, भरण श्रृंगार प्रकाश, रुइयत का है अलंकार सर्वस्व, हेमचंद्र काव्यानुशासन, जयदेव चंद्रालोक, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर, अप्पय दीक्षित का है वृत्त वार्तिक, दो चित्र मीमांसा, तीन कुवलयानंद। क्वेश्चन नंबर 20 है सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभ्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। राइट आंसर ऑप्शन डी 4। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभ्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अभ्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं अंतःप्रज्ञा, अभ्यंजना और कला में अभेद संबंध है। नंबर 2 अभ्यंजना आत्मिक क्रिया है। नंबर 3 प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अव्यक्त रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृत है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लोनजाइनस, डी आई ए रिचर्ड्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु का। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृत है, कथन अरस्तु का है। अरस्तु को काव्य शास्त्र का जनक माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही माना जाता है। उन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है, जिनमें 3 सर्व प्रमुख है पेरिपोइथकेस, टेकनीस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त का, बी भट्टनायक का, सी शंकुक का, डी भट्ट लोलट का। राइट आंसर ऑप्शन बी भट्टनायक का। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद है। आचार्य सिद्धांत संयोग निष्पत्ति दार्शनिक मत। भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद आरोपवाद, उत्पाद्य उत्पादक उत्पत्ति मीमांसा मत है इनका। श्री शंकु का अनुमितिवाद अनुमाप्य अनुमापक अनुमिति न्याय दर्शन है इनका। भट्ट नायक का भुक्ति भोगवाद भोज्य भोजक भुक्ति सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का है अव्यक्तिवाद
व्यंग्य व्यंजक, अव्यक्त, शैव मत है इनका। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए यौनिका, बी नेपथ्य, सी पटाक्षेप, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यौनिका। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे यौनिका कहते हैं। नेपथ्य शब्द का प्रयोग रंगमंच के पर्दे यौनिका के पीछे की जगह के लिए किया जाता है। इसे ही रंगमंच के पात्र या नट वेशभूषा आदि से सज्जित होने के लिए करते हैं। पटाक्षेप रंगमंच में नाटक आदि में दृश्य परिवर्तन या अंक समाप्ति पर पर्दा गिरने की क्रिया पटाक्षेप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पूर्ण चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। ऑप्शन ए शंकुक, बी लोलट, सी अभिनव गुप्त, डी भट्ट नायक। राइट आंसर ऑप्शन ए शंकुक। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।